हेलो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर द हेड ड्राइवर। आज हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। वेल, इफ ही कम्स इन, टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। अब क्या होता है कि ये जो बिल मैग्नुसन होते हैं और उसके साथ जो ये नरेटर होता है वो लुटकिंस को ढूंढने के लिए जाता है। और कहाँ पर जाते हैं ये लोग? उनके टाउन में जाते हैं। टाउन का नेम क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द टाउन? न्यू मुलियन। न्यू मुलियन टाउन में जाते हैं और क्या करने के लिए? लुटकिंस को एक समन देने के लिए जाते हैं। तो वही चैप्टर उसी को हम कंटिन्यू रखते हैं। और वेल इफ ही कम्स इन, टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। तो वो उसको कहता है, जिस फ्रिज के शॉप पर जाता है और कहता है कि अगर वो वापस आता है तो उसको क्या देना कि हम उसे ढूंढ रहे थे। वी ड्रॉप टू गुस्ताफ बार्बर शॉप। इसके बाद वो गुस्ताफ नामक बार्बर की शॉप पर जाते हैं। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट। दोबारा से बिल पहले गया। एंड आई लिंगर्ड एट द डोर। और मैं डोर पर ही छिपा रहा, खड़ा रहा। He asked not only the CD but two customers if they had seen Lutkins। अब गुस्ताफ बार्बर की शॉप पर सबसे पहले वो कौन? बिल मैग्नुसन किससे पूछता है? सीडी से पूछता है कि क्या उसने लुटकिंस को देखा है। और सीडी के साथ ही साथ वो अन्य दो कस्टमर से भी पूछता है कि क्या उन्होंने लुटकिंस को देखा है। द सीडी हैड नॉट। सीडी ने लुटकिंस को नहीं देखा था। He said angrily। वो क्रोधित होते हुए कहता है, कौन? सीडी। आई हैव नॉट सीन हिम। मैंने तो उसे नहीं देखा। एंड डोंट केयर टू। और मुझे उसे देखने की कोई चिंता भी नहीं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। बट इफ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही आस्क्ड मी। लेकिन अगर तुम्हें वह मिले तो प्लीज मेरे उससे $35 ले लेना जो कि उसने मुझसे उधार लिए थे। वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल। फिर एक कस्टमर वो बताते कि एक कस्टमर का कहना है कि वो उन्होंने लुटकिंस को मेन स्ट्रीट पर, मुख्य स्ट्रीट पर घूमते हुए देखा था, दिस साइड ऑफ द होटल, होटल की दिस साइड। एज वी क्लाइम बैक इनटू द हैक। जैसे ही हम हैक पर वापस चढ़े, at Grace barber shop we missed Lutkins by only 5 minutes। ग्रे बार्बर की शॉप पर जब हम गए तो हमें पता चला कि यहाँ से लुटकिंस केवल 5 मिनट पहले ही गया है। He had just left। वो अभी अभी गया। Probably for the pool room। हो सकता है कि वो पूल रूम में गया होगा। What is pool room? बेटा जहाँ पर कुछ गेम वगैरह होता है, जुआ वगैरह होता है, तो वो वहाँ पर गया होगा। At the pool room it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out। At the pool room। और जैसे ही हम पूल रूम पर पहुंचे, it appeared that he had just bought a pack of cigarettes। हमें पता चला कि वो वहां से अभी अभी a pack of cigarettes, सिगरेट का एक पैक लेकर बाहर गया है। So we pursued him। इसलिए हमने उसका पीछा किया। Just behind him but never catching him। केवल हम उसके पीछे पीछे ही भागते रहे लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाए। For an hour till it was past 1 o'clock। 1 घंटा बीत गया और 1 o'clock यानी 1 बज गया। आई वॉज हंग्री। मुझे बहुत भूख लगी थी। बट आई हैड सो एंजॉयड बिल्स रफ कंट्री ऑफ ओपिनियंस अबाउट हिज नेबर्स दैट आई स्केयरली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटकिंस और नॉट। लेकिन मैं बिल की कंपनी में इतना अधिक एंजॉय कर रहा था कि आई डिडंट केयर अबाउट लुटकिंस। मुझे लुटकिंस के बारे में कुछ भी चिंता नहीं थी। वेदर आई फाइंड इट और नॉट। मुझे ये चिंता नहीं थी कि क्या मुझे लुटकिंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। I was enjoying the Bill's company। मुझे बिल की कंपनी बहुत अच्छी लग रही थी। How about something to eat? I suggested let's go to a restaurant and I'll buy you lunch। How about something to eat? हमें कुछ खाने के लिए कैसे मिलेगा? I suggested। मैंने उसे सजेस्ट किया let's go to a restaurant। आओ एक रेस्टोरेंट में चलें and I'll buy you lunch। और मैं तुम्हारे लिए लंच खरीदूंगा। Well, I ought to go home to wife। तो दवाई। अब उसने कहा कि हाँ मुझे अपनी पत्नी के पास घर जाना है। आई डोंट केयर मच फॉर दिस रेस्टोरेंट। मैं इन रेस्टोरेंट की कोई परवाह नहीं करता। ओनली 4 ऑफ देम एंड दे आर ऑल बैड। यहाँ पर केवल 4 ही रेस्टोरेंट हैं और सारे के सारे बहुत गंदे हैं। टेल यू व्हाट वी विल डू। तुम बताओ हम क्या करेंगे। वी विल गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस। वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी के पास जाऊंगा। मैं उनसे कहूंगा कि वो हमारे लिए लंच पैक कर दे। शी वुड नॉट चार्ज यू मोर देन $0.50। उसने कहा कि वो तुमसे लंच के $0.50 से ज्यादा चार्ज नहीं लेंगी। एंड इट वुड कॉस्ट
you more for a greasy meal in the restaurant. और फिर रेस्टोरेंट में जाकर ग्रेसी मील से बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं होगी इसकी. एंड वी विल गो अप टू वाडेज हिल एंड एंजॉय द व्यू वाइल वी ईट. और फिर हम वाडे हिल पर जाएंगे और तुम भोजन करना और हम उसी पर बैठे एंजॉय करेंगे. I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. I know that Bill's helpfulness to a young fellow मैं जानता था कि बिल की एक यंग फेलो के लिए, एक यंग साथी के लिए जो हेल्पफुलनेस थी फ्रॉम द सिटी वॉज नॉट एंटायरली मैटर ऑफ ब्रदरली लव. यह कोई भाईचारे वाला प्रेम नहीं था. आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम. मैंने उसका टाइम लिया था तो मैं उसके लिए पे भी तो कर रहा था. इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 hours इंक्लूडिंग द लंच आवर एट व्हाट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस. और अंत में मैंने उसे 6 घंटों का पे किया जिसमें कि लंच का टाइम भी इंक्लूडेड था और एट व्हाट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस. और बहुत ज्यादा प्राइस उसका बैठ गया था. बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई. लेकिन वो मुझसे ज्यादा डिसऑनेस्ट नहीं था. आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस. हिज cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. अब वो कहता है कि मैंने तो उसके साथ जो एंजॉय किया उसका भी तो चार्ज किया. मैंने तो फ्री में उसके साथ एंजॉय किया. और द सिक ऑफ द सिटी, एक शहर में रहकर मैं बहुत ज्यादा उठ चुका था. मुझे अच्छी जगह नहीं मिली थी, अच्छी कंपनी नहीं मिली थी, तो मुझे उसकी कंपनी में बहुत अच्छा लग रहा था. तो मैंने तो उसका भी वो सब तो मैंने अपने पास ही रख लिया. एज वी सैट ऑन द हिल टॉप looking over the pastures and creek, we slept among the trees and as we sat on the hilltop. और जब हम hilltop पर बैठे हुए थे looking over the pastures और वहाँ पर गुजरते हुए pastures को देख रहे थे, चरागाह वगैरह को देख रहे थे, and creek और creeks को देख रहे थे, खाड़ियों को देख रहे थे. we slept among the trees जो कि trees के पास से स्लिप हो रही थी. he talked to न्यू मिलियन, उसने न्यू मिलियन के बारे में बातें की. and painted a picture in the words of all people in it. और फिर वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों के बारे में बातचीत की. He noticed everything, उसने हर चीज को नोटिस किया. But no matter how much he might laugh at people, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि कितना वो लोगों पर हंसा. He also understood and forgave their foolishness. वो समझा भी और उसने उनकी मूर्खता के लिए उन्हें माफ भी किया. He described the minister's wife who sang the loudest in the church when she was most in debt. उसने एक मिनिस्टर वाइफ के बारे में बताया जो कि चर्च में बहुत तेज वॉइस में उसने सॉन्ग गाया. क्यों गाया? when she was in most in debt. उसने उस समय सॉन्ग गाया जिस समय की वो कर्ज से डूबी हुई थी. He commented on the boys who came back from college in fancy clothes. उसने उन बॉयज पर भी कमेंट किया जो कि फैंसी ड्रेस में इस कॉलेजेस में आते हैं. He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. और वो उसने एक लायर के बारे में भी बताया जिसकी की वाइफ कभी भी उसको एक बोथ अ कॉलर एंड अ टाई ऑन द सेम डे, उसको ये टाई और कॉलर एक दिन में पहनाने में सफल नहीं हो पाई थी. मेड देम ऑल लाइव, उसने उन सभी को लाइव कर दिया. ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर. और उस दिन मैं ये जान गया कि न्यू मिलियन उन स्थानों से अच्छा है जैसा कि मैंने उसके बारे में सोचा था और मैंने उसे बहुत अच्छे से जाना और मैं उसे प्यार करने लगा था. मुझे वह स्थान अच्छा लगने लगा था. बिल डिड नॉट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज. बिल कॉलेजेस और सिटीज के बारे में कुछ नहीं जानता था. बट ही हैड ट्रेवल अराउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री. लेकिन उसने अलग अलग देशों की यात्रा की थी, गाँव की यात्रा की थी. एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब, और उसने बहुत सारे काम किए. फ्रॉम हिज एडवेंचर ही हैड ब्रॉट बैक टू a philosophy of simplicity and laughter. और फिर उसने अपने एडवेंचर से एक सिंप्लिसिटी और लाफ्टर वाली यानी लाफा वाली जो फिलोसफी को विकसित किया. ही स्ट्रेंथन मी, उसने मुझे समझ बनाया. We left that peaceful scene of meadows and woods. हम उस meadow और woods के peaceful scene को हम छोड़कर उठे. And resumed our search of Oliver Lutkins. और Oliver Lutkins को ढूंढने में लग गए. We could not find him. हम उसे नहीं ढूंढ पाए. At last Bill cornered a friend of Lutkins and made him admit what he guessed. और फिर अंत में बिल ने लुटकिंस के एक फ्रेंड को देखा और made him admit what he guessed. और उसने यह स्वीकार किया जो उसने सोचा था. Oliver's gone out to his mother's farm 3 miles north. उसने कहा कि हो सकता है कि ओलिवर लुटकिंस
अपनी 3 मील की दूरी पर, नॉर्थ साइड में 3 मील की दूरी पर अपनी माँ के फार्म हाउस में गया होगा। वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान, और फिर उसने कहा कि हम वहीं पर जाते हैं और उसको वहां पर ढूंढते हैं। आई नो ओलिवर्स मदर, शी इज अ टेरर। उसने कहा कि मैं ओलिवर की माँ को जानता हूँ। शी इज अ डेंजरस लेडी, वो एक टेरर है, एक डेंजरस लेडी है। बिल साइड, आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस and she almost took my skin off because I did not treat it like a box of ash। वो एक बात बताता है कि एक बार मैं उसके लिए एक ट्रंक लेकर गया और she almost took my skin off। वो लगभग, जब मैं उस ट्रंक को लेकर के गया, वो लगभग मुझे पीट कर मेरी पूरी स्किन उतार देती, यानी मुझे बिल्कुल पूरी तरह से घायल न कर देती, क्योंकि मतलब उसने मुझे बहुत मारा पीटा उस ट्रंक के लिए कि वो मेरी बिल्कुल स्किन को ऑफ ही कर देती। बिकॉज, क्यों कर देती? क्योंकि आई डिड नॉट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग, क्योंकि मैंने उस ट्रंक को एग के बॉक्स के समान ट्रीट नहीं किया। शी इज अबाउट 9 फीट टॉल, वो लगभग 9 फीट लंबी एंड 4 फीट थिक, 4 फीट थिक थी एंड थिक एज अ कैट, और एक कैट के समान थिक थी, एक्टिव है तो। एंड शी श्योर कैन टॉक, और वो निश्चित रूप से झगड़ा भी कर सकती है। आई बेट ओलिवर हर्ड दैट समबडी इज चेसिंग हिम। एक बार मैं शर्त लगाता हूँ कि ओलिवर ने सुन लिया है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एंड ही हैज गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट, और वो इसीलिए अपनी माँ की स्कर्ट के पीछे, यानी माँ के पीछे छिपने के लिए चला गया है। वेल, वी विल ट्राई हर, हम उसे ढूंढेंगे, बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट। अच्छा है तुम्हारे लिए कि तुम मुझे इसे करने दोगे बॉय। यू मे बी ग्रेट एज एट लिटरेचर एंड लॉ, बट यू हैव नॉट हैड रियल ट्रेनिंग इन शेयरिंग। उसने कहा कि तुम शायद लिटरेचर में भी अच्छे होंगे, लॉ में भी, कानून में बनने भी अच्छे होंगे, क्योंकि तुमने लॉ की स्टडी की ली है, लेकिन शायद तुम शेयरिंग मैंने जो शेयर करना होता है, सौगंध खाना होता है, शपथ खाना होता है, उसमें तुम शायद अच्छे नहीं हो। वी ड्रॉव इनटू अ पुअर फार्म हाउस, फार्म यार्ड, फिर हम एक पुअर फार्म यार्ड पर गए। वी वर फेस्ड बाय एन एनॉर्मस एंड अ चीयरफुल ओल्ड वुमन। वहां पर हमारी मुलाकात एक एनॉर्मस माने विशाल दिल डोल वाली चीयरफुल ओल्ड वुमन से हुई। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड, मेरा जो गाइड था ब्रेवली उसके पास गया और उसने उससे कहा, रिमेंबर मी, मुझे याद रखो, आई एम बिल मैग्नुसन, मैं बिल मैग्नुसन हूँ, द कार्टर एंड द हैकमैन। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, मैं तुम्हारे बेटे ओलिवर को ढूंढने के लिए आया हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वांट टू, शी शाउटेड, वो चिल्लाई, मैं ओलिवर के बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही चाहती हूँ उसके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। नाउ लुक हियर, वी हैव जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस। हम बहुत बेवकूफ बन चुके हैं। वो अब कहते हैं कि मेरी बात सुनो, हम बहुत बेवकूफ बन चुके हैं। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी, इस यंग मैन को कोर्ट, सिटी में जो कोर्ट है उसमें प्रस्तुत होना है और वो उसके लिए एक लीगल राइट, एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस, और हमारे पास ओलिवर लुटकिंस की सभी प्रॉपर्टी को सर्च करने का एक लीगल राइट है, यानी हमें उसे घर में ढूंढने का पूरा राइट है। Bill made me sound very important and the woman was impressed. Bill made me sound very important, तो बिल ने मुझे वहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बना दिया and the woman was impressed, और उससे वो महिला बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई। She retired into the kitchen, वो वापस किचन में गई and we followed, और हम उसके पीछे पीछे गए। She seized an iron from the old fashioned stove, और उसने क्या किया, वहाँ पर एक स्टोव रखा हुआ था, उसमें से उसने एक आयरन रोड निकाली and marched on us shouting, और वो हमारे पीछे पीछे मारने के लिए चिल्लाने लगी, मतलब भागने लगी। यू सर्च ऑल यू वांट टू, जहाँ तुम्हें सर्च करना है सर्च कर लो। इफ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट, लेकिन तभी तो सर्च करोगे तब तुम जलने से बच पाओगे। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड डिस्टेंस, और वो हम पर चिल्लाने लगी और हमें डरे हुए देखकर वो बहुत ज्यादा हंसने लगे। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, शी विल मर्डर अस, बिल विस्पर्ड। बिल ने कहा चलो यहाँ से भाग चले, वो हमें मार देगी, आउटसाइड बाहर चले। He said, did you see her smile? क्या तुमने उसकी स्माइल को देखा? She was laughing at us, वो हम पर हंस रही थी। I agreed that it was pretty disrespectful treatment, मैं उसकी बात से सहमत हुआ कि हाँ ये बहुत ज्यादा disrespectful treatment है। We did however search the house, लेकिन हमें उसे घर में ढूंढना तो है। Since it was only one story high, क्योंकि केवल ये एक बिल्डिंग का ही घर है। Bill went round it, बिल उसमें गया। Staring in at all the windows, सभी विंडो में उसने उसको झांक कर देखा। We examined the barn and the stable, हमने barn मीन्स एक जहाँ पर अनाज वगैरह का संग्रह कर रखा जाता है,
वहाँ ग्रेन्स वगैरह कोई कलेक्ट करके रखा जाता है, हमने वहाँ पर देखा, स्टेबल में देखा। स्टेबल क्या होता है, जहाँ पर घोड़े हॉर्सेस वगैरह को बांधा जाता है। We were reasonably certain that Lutkins was not there, और हमें पूरा विश्वास हो गया था कि लुटकिंस वहाँ पर नहीं था। It was nearly time for me to catch the afternoon train, और मेरा आफ्टरनून यानी दोपहर की ट्रेन को पकड़ने का समय हो गया था। And Bill drove me to the station, और बिल ने मुझे स्टेशन पर छोड़ दिया। On the way to the city, I worried very little over my failure to find Lutkins. जब मैं वापस शहर में जा रहा था तो मैं लुटकिंस को नहीं ढूंढ पाया था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा वरीड था। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नुसन, मैं बिल मैग्नुसन के बारे में भी सोचने में व्यस्त था। रियली आई कंसिडर्ड रिटर्निंग टू न्यू मुलियन टू प्रैक्टिस लॉ, और फिर मैं इतना उससे इम्प्रेस हुआ था कि मैंने सोचा कि मैं अपनी लॉ प्रैक्टिस न्यू मुलियन में ही करूंगा। इफ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow-spoken, simple wise neighbors। वो कहता है कि वहाँ पर मुझे बिल मिला, वो इतना ज्यादा, उसके अंदर इतनी ज्यादा मानवता थी। फ्रिट्ज मिला, गुस्ताव मिला, और इतने धीमे धीमे बोलने वाले सीधे साधे उसके पड़ोसी थे, सब बुद्धिमान थे। I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms। उसने फिर कहा कि यूनिवर्सिटीज और लॉ फर्म्स के सीमाओं के अंतर्गत एक हैप्पी और ऑनेस्ट लाइफ यहाँ पर न्यू मुलियन में मुझे मिल सकती है। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। आई हैड फाउंड द ट्रेजर, मुझे एक खजाना मिल गया था। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, मैंने जीने का एक नया तरीका ढूंढ लिया था। बट इफ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस द ऑफिस डिड, लेकिन मुझे लुटकिंस के बारे में अगर मैंने इतना नहीं सोचा तो जो ऑफिस वाले मुझसे करेंगे वो करेंगे। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, मैं वहां पर गया और मैंने वहां पर उन सबको बहुत ज्यादा निराश पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट, अगली सुबह वो केस कोर्ट में आना था। एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस, और उन्हें लुटकिंस को, मतलब उस केस में लुटकिंस को एक विटनेस के रूप में उसकी आवश्यकता थी। आई वॉज अ शेमफुल यूजलेस फूल, और फिर मैंने कहा कि मैं उस समय एक शेमफुल और यूजलेस फूल के समान बन जाऊंगा। दैट मॉर्निंग माई प्रोमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन, और मैंने सोचा कि उस सुबह मेरा जो प्रॉमिसिंग लीगल करियर था वो स्टार्ट होने से पहले ही अंत हो गया। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, जो चीफ थे वो ऑलमोस्ट मुझे मार ही देते। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिजिंग डिशेज, उसने मुझे हिंट किया कि अच्छा है मेरे लिए कि मैं ये डिजिंग डिशेज खोदूं, यानी गहरी खाइया खोदूं। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू मुलियन, और मजिस्ट्रेट ने मुझे वापस आदेश दिया कि मैं वापस मुलियन में जाऊं, न्यू मुलियन जाऊं। एंड विद मी देन मैन हु हैड वर्कड विद लुटकिंस, और उन्होंने मेरे साथ एक व्यक्ति को भेजा जो कि लुटकिंस के साथ काम कर चुका था। I was rather sorry because it would prevent my laughing all over again with Bill। मुझे बहुत ज्यादा I was rather sorry, मुझे बहुत ज्यादा खेद था because, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ अगर वो व्यक्ति मेरे साथ जाता तो इससे दोबारा से मेरे बिल के साथ मिलने में बाधा उत्पन्न होती, उसके साथ घूमने में परेशानी उत्पन्न होती। When the train arrived at the New Mullion, जब ट्रेन न्यू मिलियन स्टेशन पर पहुंची, Bill was on the station platform, बिल स्टेशन प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा हुआ था। नियर हिज कार्ट, अपनी कार्ट के पास, हेड के पास, गाड़ी के पास। Strangely enough, that old tigress, Lutkin's mother, was there talking and laughing with Bill, not quarreling at all। और ये मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंजर लगा कि वो जो महिला उसके हमारे साथ उस दिन इतना ज्यादा लड़ रही थी, वो महिला बिल के साथ बातें कर रही थी, हंस रही थी और उससे झगड़ा नहीं कर रही थी। From the train step, I pointed Bill out of my companion and said, और मैं जैसे ही मैंने पहला स्टेप आगे रखा स्टेशन पर, तो सब ट्रेन से मैं पहले उतरा और एक कदम आगे बढ़ाया, तो मैंने अपने कंपेनियन को उस व्यक्ति को दिखाया। देयर इज अ फाइन फेलो, अ रियल मैन, आई स्पेंड द डे विद हिम। मैंने उससे कहा कि एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, एक रियल व्यक्ति है, और मैंने अपना पूरा दिन उसी के साथ बिताया। ही हेल्प यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस, अब वो व्यक्ति उससे पूछा है कि क्या उसने तुम्हारी ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में मदद की? यस, ही हेल्प मी अ लॉट, हाँ उसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। He must have, हाँ उसने की होगी। He is Lutkins himself, क्योंकि वो तो खुद ही लुटकिंस है। What really hurt me was that when I served the summons, what really hurt me, सबसे ज्यादा मैं हर्ट किस बात से हुआ? उस बात से हुआ कि जब मैं उसे समन देने के लिए गया, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7। लुटकिंस और उसकी माँ
मेरे ऊपर उस तरह से हंसी जैसे कि मैं एक 7 years का लड़का हूँ। विद लविंग काइंडनेस दे बेग टू मी टू गो विद देम टू अ नेबर्स हाउस फॉर अ कप ऑफ कॉफी। और उन्होंने हमारे ऊपर दयालुता दिखाते हुए कहा कि हम उनके साथ एक पड़ोसी के घर सिर्फ एक कप कॉफी पीने के लिए चलें। आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर anxious to look at you. I told them about you. मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया और they are anxious to look at you. वो तुम्हें मिलने के लिए बहुत ज्यादा आतुर थे। said Lutkins joyfully. Lutkins ने joyfully कहा they are about the only folks in the town that missed seeing you yesterday. वो केवल एक टाउन में केवल एक ऐसे व्यक्ति थे that missed seeing you yesterday, जिसने कि कल से तुम्हें देखकर तुमने उन्हें मिस किया। मतलब क्या है इस चैप्टर में कि जो ये नैरेटर था बिल लुटकिंस को, ओलिवर लुटकिंस को समन देने के लिए वो न्यू मुलियन नामक स्थान पर गया था और वहां पर उसको कौन मिलता है, किसकी वो हेल्प लेता है, एक कार ड्राइवर यानी हेड ड्राइवर की वहां पर वो हेल्प लेता है और वो उसको अपने आप को बिल मैग्नुसन कहकर बताता है कि मैं बिल मैग्नुसन हूँ। लेकिन जब वो उसके पास जाता है और उससे हेल्प लेता है तो वो बिल मैग्नुसन जो होता है उसे जगह जगह पर ले जाता है कि हमें यहाँ पर ओलिवर लुटकिंस मिल जाएगा, हमें गुस्ताव बार्बर की शॉप पर मिल जाएगा, हमें पूल रूम में मिल जाएगा। तो वो जगह जगह पर उसको ढूंढने के लिए जाते हैं बट दे फाउंड हिम नोवेयर। वो उसको कहीं पर नहीं ढूंढ पाते और अंत में वो वापस उसको स्टेशन पर छोड़कर चला जाता है। और जब वो वहाँ पर कोर्ट में जाता है मजिस्ट्रेट से मिलता है तो मजिस्ट्रेट उसको वापस वहीं पर जाने के लिए कहते हैं कि तुम्हें ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ कर लाना होगा, अदरवाइज तो हम तुम्हें इस जॉब से ही हटा देंगे। अब वो वापस जब वो जाता है तो उसके साथ एक व्यक्ति को भेज देते हैं जो कि ओलिवर लुटकिंस को जानता है। और जब वो स्टेशन पर पहुंचता है, न्यू मुलियन नए स्टेशन पर पहुंचता है और वो वहां पर उतरता है तो वो उस व्यक्ति को दिखाता है कि ये मेरा एक कंपेनियन है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, मैंने पूरा टाइम इसी के साथ स्पेंड किया। तब वो व्यक्ति उसको बताता है कि इसने तुम्हारी हेल्प की उसको ढूंढने में, और अरे ये तो यही तो ओलिवर लुटकिंस था, इसने तुम्हें चीट किया और इसी की वजह से तुम उसको नहीं ढूंढ पाए, तुमने धोखा खा लिया है। लेकिन मैं उसकी बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं था। मैं सबसे ज्यादा हर्ट उस समय हुआ जब मुझे उसको वो देने के लिए समन देने के लिए मैं उसके पास गया और उसने और उसकी माँ ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उनके साथ एक नेबर के घर चलूं और वहां पर हम एक कप कॉफी पिए। और फिर मैंने उन्हें आपके विषय में बताया, मतलब लुटकिन ये कहता है नैरेटर कि मैंने उन्हें आपके विषय में बताया और मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा आतुर हैं। लुटकिंस ये बात कहता है कि मैंने एक नेबर को आपके बारे में बताया था कि कल एक ऐसा व्यक्ति आया था और वो मेरे पड़ोसी आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल हैं। लुटकिंस बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हुए बोला कि पूरे टाउन में केवल ये ही व्यक्ति ऐसे हैं जो कल आपसे मिलने से चूक गए थे, यानी मैंने सबसे आपको मिलवा दिया था, केवल अपने उन्हीं पड़ोसी से नहीं मिलवाया था। और जब मैंने उनको आपके बारे में बताया तो वो आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए और वो ही अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिनसे जो आपसे कल नहीं मिल पाए थे, इसलिए आज हम उनके घर चलते हैं, एक कप कॉफी पियेंगे। ओके बेटा, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर। नाउ वी विल टेक इट्स क्वेश्चन।